अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी साहित्य की एक महान कवयित्री, लेखिका और उपन्यासकार थी। वे एक ऐसी साहित्यकार थीं जिनका जीवन और लेखन समृद्ध और गहरे संवेदनाओं से भरा हुआ था। उनका लेखन न केवल भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि उनका जीवन भी प्रेम, संघर्ष और नारीत्व की उत्कृष्ट मिसाल है। अमृता प्रीतम का साहित्य हमेशा से ही प्रेम, दर्द, विरह और आत्मा की गहराई से जुड़े विचारों को व्यक्त करता रहा है। वे एक ऐसी लेखिका थी जिन्होंने अपनी कविताओं और उपन्यासों के माध्यम से न केवल साहित्य की दुनिया को एक नई दिशा दी, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूकता फैलाने का कार्य किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला अब के पाकिस्तान में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही साधारण था और उनका परिवार भी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाला था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माता हरमनी कौर एक गृहिणी थी। अमृता की माता का साहित्य और कला के प्रति गहरा प्रेम था और उनका ये प्रभाव अमृता पर पड़ा। अमृता प्रीतम का बचपन पाकिस्तान में बीता, लेकिन विभाजन के समय उनका परिवार भारत में आ गया। विभाजन का दर्द और शरणार्थी जीवन ने अमृता को बहुत प्रभावित किया और इसने उनके लेखन को भी एक नया मोड़ दिया। विभाजन के अनुभवों को अमृता ने अपनी रचनाओं में गहरे भावनात्मक रूप में व्यक्त किया। अमृता की प्रारंभिक शिक्षा गुजरांवाला में ही हुई। इसके बाद उनका परिवार भारत के लुधियाना शहर में बस गया। यहाँ उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे हिंदी और पंजाबी साहित्य में बहुत रुचि रखती थीं और उनकी लेखन क्षमता को पहले ही पहचान लिया गया था। उनकी शिक्षा का बड़ा हिस्सा लुधियाना में ही पूरा हुआ और यहीं से उनका साहित्यिक जीवन शुरू हुआ। साहित्यिक जीवन की शुरुआत। अमृता प्रीतम का साहित्यिक जीवन 1936 में शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार एक कहानी लिखी। उनका पहला कविता संग्रह तुम ही तुम प्रकाशित हुआ, जो पंजाबी साहित्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनकी कविताओं में प्रेम, विरह और जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर गहरी सोच और संवेदनशीलता दिखाई देती थी। उनका लेखन एक नई दृष्टि और विचारधारा से भरा हुआ था और वे हमेशा एक अद्वितीय विचारधारा के साथ लिखती थीं। अमृता प्रीतम की कविता और लेखन में आत्मा की गहराई और मनुष्य के अस्तित्व के सवालों को लेकर हमेशा एक संघर्ष और अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। उनकी लेखनी में न केवल प्रेम, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी गहरी चिंतनशीलता थी। प्रमुख रचनाएं और काव्य संग्रह। अमृता प्रीतम का लेखन बहुत ही विविधतापूर्ण था। वे केवल एक कविता ही नहीं, बल्कि एक उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी थीं। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों, उपन्यासों और लेखों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। 1. पिंजरे की उड़ान 1943। अमृता प्रीतम का ये कविता संग्रह उनके साहित्यिक जीवन का पहला बड़ा कदम था। इसमें उन्होंने स्त्री के दर्द, उनके संघर्ष और उनके अस्तित्व की गहरी अभिव्यक्ति की थी। उनकी कविताओं में नारी के समाज में स्थान, उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों की बात की गई है। 2. आग। ये कविता संग्रह विभाजन के समय के सामाजिक और मानसिक आघातों का वर्णन करता है। इसमें अमृता प्रीतम ने विभाजन के दर्द, शरणार्थियों के जीवन और उनके संघर्षों को अपने शब्दों में बांधने का प्रयास किया। उनकी कविता आग विभाजन के अनुभवों की तीव्रता और दर्द को व्यक्त करती है। 3. मेरा दुख। इस काव्य संग्रह में अमृता प्रीतम ने अपने व्यक्तिगत दर्द और आंतरिक संघर्षों को शब्दों में ढाला। उनका ये संग्रह आत्मकथात्मक रूप से बहुत ही प्रगाढ़ है और इसमें उनके व्यक्तिगत जीवन के घटनाक्रमों का प्रतिबिंब है। 4. रसीदी टिकट। यह उपन्यास अमृता प्रीतम का सबसे प्रसिद्ध और चर्चित काम है। इसमें उन्होंने प्रेम और आत्मा के संघर्ष को गहराई से चित्रित किया है। इस उपन्यास में प्रेम की वास्तविकता, उसके शारीरिक और मानसिक पहलुओं को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास समाज की जटिलताओं को भी उजागर करता है और यह उनकी साहित्यिक यात्रा का महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 5. सुनी थी एक आवाज 1965। इस काव्य संग्रह में अमृता प्रीतम ने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी टिप्पणी की है। ये संग्रह समाज में बदलाव और मानवता की अपील का प्रतीक बन गया। काव्य शैलियाँ और विषय वस्तु। अमृता प्रीतम की कविता की शैली बहुत ही सहज, सरल और भावनात्मक थी। वे अपनी कविताओं में गहरी संवेदनाओं और भावनाओं का संकेत देती थीं। उनकी कविताओं में स्त्री के दर्द, प्रेम, विरह, आत्मा और समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। उनकी लेखनी में उनके जीवन के अनुभवों का गहरा असर था और यही कारण था कि उनकी कविताएं पाठकों को एक नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करती थीं। 1. प्रेम और विरह। अमृता प्रीतम की कविताओं में प्रेम और विरह का प्रमुख स्थान था।
उनके लेखन में प्रेम का रूप न केवल शारीरिक या भावनात्मक था, बल्कि यह आत्मा और अस्तित्व के स्तर पर भी था। उनका मानना था कि प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में होता है। 2. नारी का संघर्ष और उसके अधिकार। अमृता प्रीतम के लेखन में स्त्री के अधिकारों और उनके संघर्षों का एक गहरा चित्रण था। उन्होंने अपनी कविताओं और उपन्यासों के माध्यम से नारी के अस्तित्व, उसकी पहचान और उसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता को व्यक्त किया। उनकी लेखनी हमेशा नारी के दर्द और उसके आत्मविश्वास को समझने की कोशिश करती थी। 3. विभाजन का दर्द। विभाजन के समय का दर्द और शरणार्थी जीवन अमृता प्रीतम की कविताओं और उपन्यासों का प्रमुख विषय था। वे विभाजन के बाद के उन अनुभवों को अपने लेखन में शिद्दत से उकेरती थीं, जो उन्होंने स्वयं भोगे थे। उनके लिए विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक आघात था जो जीवन भर बना रहा। साहित्यिक आलोचना और विचारधारा। अमृता प्रीतम की लेखनी में न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण था, बल्कि उन्होंने समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर भी गहरी टिप्पणी की थी। वे हमेशा समाज की नारीवादी दृष्टि और महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में खड़ी रही थी। उनके विचार समाज की असमानताओं और अन्याय के खिलाफ थे, और वे साहित्य के माध्यम से सामाजिक बदलाव की दिशा में काम करने का विश्वास रखती थीं। सम्मान और पुरस्कार। अमृता प्रीतम को उनके अद्वितीय साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1956 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, और इसके बाद उन्हें पद्मश्री 1969 और पद्मभूषण 1981 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इसके अलावा वे पाकिस्तान से भी बहुत सम्मानित हुईं, जहां उन्हें अपने लेखन और साहित्यिक योगदान के लिए सराहा गया। अंतिम समय और धरोहर। अमृता प्रीतम का निधन 31 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में हुआ। वे इस दुनिया से जा चुकी थीं, लेकिन उनका लेखन और उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका साहित्य न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति एक जागरूकता पैदा करता है। अमृता प्रीतम का जीवन और लेखन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनकी कविताएं और उपन्यास समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा एक प्रेरणा देते रहेंगे। उनके जीवन ने ये सिद्ध कर दिया कि साहित्य न केवल मनोरंजन का एक साधन होता है, बल्कि यह समाज की जटिलताओं को समझने और उन्हें सुधारने का एक सशक्त उपकरण भी हो सकता है। अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी साहित्य की एक महान कवयित्री, लेखिका और उपन्यासकार थीं। वे एक ऐसी साहित्यकार थीं जिनका जीवन और लेखन समृद्ध और गहरे संवेदनाओं से भरा हुआ था। उनका लेखन न केवल भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि उनका जीवन भी प्रेम, संघर्ष और नारीत्व की उत्कृष्ट मिसाल है। अमृता प्रीतम का साहित्य हमेशा से ही प्रेम, दर्द, विरह और आत्मा की गहराई से जुड़े विचारों को व्यक्त करता रहा है। वे एक ऐसी लेखिका थी जिन्होंने अपनी कविताओं और उपन्यासों के माध्यम से न केवल साहित्य की दुनिया को एक नई दिशा दी, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूकता फैलाने का कार्य किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला अब के पाकिस्तान में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही साधारण था और उनका परिवार भी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाला था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माता हरमनी कौर एक गृहिणी थी। अमृता की माता का साहित्य और कला के प्रति गहरा प्रेम था और उनका ये प्रभाव अमृता पर पड़ा। अमृता प्रीतम का बचपन पाकिस्तान में बीता, लेकिन विभाजन के समय उनका परिवार भारत में आ गया। विभाजन का दर्द और शरणार्थी जीवन ने अमृता को बहुत प्रभावित किया और इसने उनके लेखन को भी एक नया मोड़ दिया। विभाजन के अनुभवों को अमृता ने अपनी रचनाओं में गहरे भावनात्मक रूप में व्यक्त किया। अमृता की प्रारंभिक शिक्षा गुजरांवाला में ही हुई। इसके बाद उनका परिवार भारत के लुधियाना शहर में बस गया। यहाँ उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे हिंदी और पंजाबी साहित्य में बहुत रुचि रखती थीं और उनकी लेखन क्षमता को पहले ही पहचान लिया गया था। उनकी शिक्षा का बड़ा हिस्सा लुधियाना में ही पूरा हुआ और यहीं से उनका साहित्यिक जीवन शुरू हुआ। साहित्यिक जीवन की शुरुआत। अमृता प्रीतम का साहित्यिक जीवन 1936 में शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार एक कहानी लिखी। उनका पहला कविता संग्रह तुम ही तुम प्रकाशित हुआ, जो पंजाबी साहित्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनकी कविताओं में प्रेम, विरह और जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर गहरी सोच और संवेदनशीलता दिखाई देती थी। उनका लेखन एक नई दृष्टि और विचारधारा से भरा हुआ था और वे हमेशा एक अद्वितीय विचारधारा के साथ लिखती थीं।
अमृता प्रीतम की कविता और लेखन में आत्मा की गहराई और मनुष्य के अस्तित्व के सवालों को लेकर हमेशा एक संघर्ष और अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। उनकी लेखनी में न केवल प्रेम बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी गहरी चिंतनशीलता थी। प्रमुख रचनाएं और काव्य संग्रह। अमृता प्रीतम का लेखन बहुत ही विविधतापूर्ण था। वे केवल एक कविता ही नहीं बल्कि एक उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी थीं। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों, उपन्यासों और लेखों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। 1. पिंजरे की उड़ान 1943। अमृता प्रीतम का ये कविता संग्रह उनके साहित्यिक जीवन का पहला बड़ा कदम था। इसमें उन्होंने स्त्री के दर्द, उनके संघर्ष और उनके अस्तित्व की गहरी अभिव्यक्ति की थी। उनकी कविताओं में नारी के समाज में स्थान, उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों की बात की गई है। 2. आग। ये कविता संग्रह विभाजन के समय के सामाजिक और मानसिक आघातों का वर्णन करता है। इसमें अमृता प्रीतम ने विभाजन के दर्द, शरणार्थियों के जीवन और उनके संघर्षों को अपने शब्दों में बांधने का प्रयास किया। उनकी कविता आग विभाजन के अनुभवों की तीव्रता और दर्द को व्यक्त करती है। 3. मेरा दुख। इस काव्य संग्रह में अमृता प्रीतम ने अपने व्यक्तिगत दर्द और आंतरिक संघर्षों को शब्दों में ढाला। उनका ये संग्रह आत्मकथात्मक रूप से बहुत ही प्रगाढ़ है और इसमें उनके व्यक्तिगत जीवन के घटनाक्रमों का प्रतिबिंब है। 4. रसीदी टिकट। यह उपन्यास अमृता प्रीतम का सबसे प्रसिद्ध और चर्चित काम है। इसमें उन्होंने प्रेम और आत्मा के संघर्ष को गहराई से चित्रित किया है। इस उपन्यास में प्रेम की वास्तविकता, उसके शारीरिक और मानसिक पहलुओं को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास समाज की जटिलताओं को भी उजागर करता है और यह उनकी साहित्यिक यात्रा का महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 5. सुनी थी एक आवाज 1965। इस काव्य संग्रह में अमृता प्रीतम ने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी टिप्पणी की है। ये संग्रह समाज में बदलाव और मानवता की अपील का प्रतीक बन गया। काव्य शैलियाँ और विषय वस्तु। अमृता प्रीतम की कविता की शैली बहुत ही सहज, सरल और भावनात्मक थी। वे अपनी कविताओं में गहरी संवेदनाओं और भावनाओं का संकेत देती थीं। उनकी कविताओं में स्त्री के दर्द, प्रेम, विरह, आत्मा और समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। उनकी लेखनी में उनके जीवन के अनुभवों का गहरा असर था और यही कारण था कि उनकी कविताएं पाठकों को एक नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करती थीं। 1. प्रेम और विरह। अमृता प्रीतम की कविताओं में प्रेम और विरह का प्रमुख स्थान था। उनके लेखन में प्रेम का रूप न केवल शारीरिक या भावनात्मक था बल्कि आत्मा और अस्तित्व के स्तर पर भी था। उनका मानना था कि प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में होता है। 2. नारी का संघर्ष और उसके अधिकार। अमृता प्रीतम के लेखन में स्त्री के अधिकारों और उनके संघर्षों का एक गहरा चित्रण था। उन्होंने अपनी कविताओं और उपन्यासों के माध्यम से नारी के अस्तित्व, उसकी पहचान और उसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता को व्यक्त किया। उनकी लेखनी हमेशा नारी के दर्द और उसके आत्मविश्वास को समझने की कोशिश करती थी। 3. विभाजन का दर्द। विभाजन के समय का दर्द और शरणार्थी जीवन अमृता प्रीतम की कविताओं और उपन्यासों का प्रमुख विषय था। वे विभाजन के बाद के उन अनुभवों को अपने लेखन में शिद्दत से उकेरती थीं, जो उन्होंने स्वयं भोगे थे। उनके लिए विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक आघात था जो जीवन भर बना रहा। साहित्यिक आलोचना और विचारधारा। अमृता प्रीतम की लेखनी में न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण था, बल्कि उन्होंने समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर भी गहरी टिप्पणी की थी। वे हमेशा समाज की नारीवादी दृष्टि और महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में खड़ी रही थी। उनके विचार समाज की असमानताओं और अन्याय के खिलाफ थे और वे साहित्य के माध्यम से सामाजिक बदलाव की दिशा में काम करने का विश्वास रखती थी। सम्मान और पुरस्कार। अमृता प्रीतम को उनके अद्वितीय साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1956 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और इसके बाद उन्हें पद्मश्री 1969 और पद्म भूषण 1981 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इसके अलावा वे पाकिस्तान से भी बहुत सम्मानित हुईं, जहां उन्हें अपने लेखन और साहित्यिक योगदान के लिए सराहा गया। अंतिम समय और धरोहर। अमृता प्रीतम का निधन 31 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में हुआ। वे इस दुनिया से जा चुकी थीं, लेकिन उनका लेखन और उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका साहित्य न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति एक जागरूकता पैदा करता है। अमृता प्रीतम का जीवन और लेखन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनकी कविताएं और उपन्यास समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा एक प्रेरणा देते रहेंगे।
उनके जीवन ने ये सिद्ध कर दिया कि साहित्य न केवल मनोरंजन का एक साधन होता है, बल्कि यह समाज की जटिलताओं को समझने और उन्हें सुधारने का एक सशक्त उपकरण भी हो सकता है।